जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जो सत्यपाल मलिक जी, कितना स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि पुलवामा उन्होंने होने दिया गया था। अब इसको कैसे कहेंगे? देखो, मेरे पास ऐसा तो कोई सबूत नहीं है कि अमित शाह ने करवाया है कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इनकी शय के बिना पॉसिबल नहीं है। किसने रुकवाया है जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध देखो हो रहा था? अमेरिका कह रहा है कि हमने रुकवाया। देखो, दो स्टेटमेंट्स हैं जिनका मैं खंडन कर रहा हूं। पहली बात, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, केवल एयर स्ट्राइक्स की गई थी, जो कि पहले भी होती रही है। तो ये बातें सबको, पूरे देश को क्लियर होना चाहिए कि युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी कहीं पर भी। सिर्फ बॉर्डर पर तैनाती दिखाई गई थी, वो हलचल की गई थी, वो आपको बताया ही था मैंने, वो बंगाल चुनाव के मद्देनजर थी। अब जो ये पूंछ में भी उन्होंने जब पाकिस्तान की तरफ से तो गोलीबारी हुई है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी आज का विषय नहीं है, ये सदा से होती आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता आता है। वो जब इधर से कुछ लोगों की हानि हो जाती है, हमारे कुछ सैनिकों की शहादत हो जाती है, उस वक्त हमारी जो सेना है वो जवाबी कार्रवाई में अनुशासन के तहत और बिना प्रोवोक किए वो आक्रमण करती है। जैसे एयर स्ट्राइक कर दिया, कहीं पे जाकर के ऑपरेशन कोई कर दिया, जाकर के उनके वहां अटैक कर दिया, इस तरह की कार्रवाई ये करती रही है हमेशा। लेकिन कभी भी उस कार्रवाई का राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ। ये एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि ना ही तो कभी सेना की कार्रवाइयों का राजनीतिकरण पहले किसी सरकार ने किया था, इस सरकार से पहले, और ना ही लाशों के ऊपर राजनीति पहले कभी की गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है 2014 के बाद कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति जवाब देने की बजाय उनका राजनीतिकरण करता है। और जिस तरह से वो लोग बच निकले, आतंकी जो बच निकले, उस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बचने का रास्ता वैसे ही तैयार किया गया जैसे पुलवामा में किया गया था, जैसे पठानकोट में किया गया था। पठानकोट जो तैयार हमला किया गया मतलब क्या है? मतलब ये है कि उन लोगों के लिए पहले स्पेस बनाया गया जहां पर सेना की टुकड़ी या फिर सीआरपीएफ के जवानों की पोस्टिंग रहती थी, वहां से उन जवानों को हटाया गया। उस दौरान उन लोगों की एंट्री करवाई गई। फिर मतलब ये हटाया गया, इस शब्द के पीछे तो बहुत बड़ी बात है, तो हटाया गया। अरे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जो सत्यपाल मलिक जी, कितना स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि पुलवामा उन्होंने होने दिया गया था। अब इसको कैसे कहेंगे? देखो, मेरे पास ऐसा तो कोई सबूत नहीं है कि अमित शाह ने करवाया है कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इनकी शय के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे यह जरूर पता है कि इसका पॉलिटिकल लाभ उठाने का जिस तरीके से ये लोग गेम खेल रहे हैं। अभी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च होता है, उसी दिन रिलायंस इस ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देती है। अब जियो इसके ऊपर फिल्म बनाएगा, वो फिल्म 2029 के चुनाव से पहले लॉन्च होगी। अब ये बात आपको, अगर ये पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं इसको, तो क्या कर रहे हैं? इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं तो अभी तिरंगा यात्रा निकल रही है, सॉरी, ये ऑपरेशन सिंदूर की यात्रा निकाल रहे हैं। हर एक लोकसभा को ड्यूटी दी है कि तुमको वो यात्रा निकालनी है। आदमी कोई शामिल नहीं है उसमें, सारे खच्चर खच्चर शामिल हैं बस उसके अंदर। मतलब जो लोग गुलाम हैं, जिन लोगों को इतनी अकल है, उनको पता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो यात्रा में आ रहे हैं। लेकिन कौन आ रहा है उसके अंदर? इनको मीडिया की हाइप चाहिए। देखिए, होगा क्या, सांसद के साथ आज के टाइम पर कोई भी नहीं है, जन नेता सांसद नहीं है एक भी, सारे के सारे एक आदमी के चेहरे पर बने हुए हैं। अब वो लोग जब आएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, मीडिया को इन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, मेनस्ट्रीम मीडिया को। तो एक बात रहती है, जब भी मतलब चुनाव होते हैं, बन जाते हैं, 5 साल में कभी एरिया में इतना खास दिखाई नहीं देते जितना एमएलए तो हालांकि दिखाई देता है, क्योंकि उसको काम करवाने होते हैं, क्योंकि वो जनता के वोट से बना होता है। हालांकि बना तो सांसद भी होता है। सांसद 5 साल में उतना दिखाई नहीं देता जितना दिखाना चाहिए। हालांकि सांसद के जो काम है वो संसद में ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन अपने एरिया में, जिस एरिया में बनता है, उसके प्रति जवाबदेही नहीं। देखो, सांसद जो है ना, वो उसके काम रहते हैं असलियत में, फील्ड के भी काम रहते हैं। हाँ। लेकिन सांसद का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। तो उस पूरे कार्य क्षेत्र को अगर वो कवर करे, यानी अगर आप यहीं से कैलकुलेशन ही ले, अगर करनाल का ही एग्जाम्पल हम लें,
तो 9 विधानसभा आती है एक सांसद के पास। अब एमएलए तो जितना घूम सकता है अपनी विधानसभा में, 50-100 गांव आते हैं एमएलए के हिस्से में, तो उसके हिस्से में तो इस तरीके से लगभग 1000-1500 के करीब गांव आते हैं, तो वो सब तक तो जा नहीं पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर जो सांसद बन रहे हैं वो जननेता नहीं बन रहे हैं। पहले जो सांसदों को टिकट मिलती थी वो उन नेताओं को मिलती थी जो जिता सकते थे या जिनकी जनता में पकड़ थी। अभी वैसा व्यक्ति सांसद बन रहा है जो या तो गुलाम है या जिसके अंदर अपनी अकल नहीं है या जो जन नेता नहीं है। क्योंकि यदि जन नेता होगा तो वो कोई भी निर्णय जो संसद में लिया जाएगा उसके ऊपर सवाल करेगा। जैसे अगर जन नेता होता कोई हमारे यहां पर, तो वो संसद में पूछता कि भाई जवाबी कार्रवाई क्या की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहां तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।